गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम पम पम। आज का तारीख है 14 मई 2024। तो 2013 अक्टूबर की 2 तारीख को एक मूवी निकला था, बेशरम। ये मूवी रणबीर कपूर का था और उसमें ये हीरोइन थी पल्लवी शारदा। तो ये मूवी देख के मुझे पता चला कि ये मूवी भी मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि ये जो रणबीर कपूर का उससे पहले वाला मूवी ये जवानी ये दीवानी की वीडियो पे मैंने कहा था कि मतलब मेरा ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन का दिमाग में प्लान चल रहा था और मैंने 2013 की मई से ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन का प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसका कुछ 90,000 था, उसमें मैंने 30,000 ऑलरेडी दे दिया था। एक ये है कंसल्टेंसी, तो उन्होंने ये सब क्या क्या करना होता है उन्होंने ऑलरेडी मुझे शो कर दिया था, तो मैं उसी प्रोसेस में मैं चालू हो गया था। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, जाके मैं पहले तो वहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलता, फिर वहाँ पे कोई ऐसे और कुछ मुझे पराठे वराठे बहुत अच्छे से बनाने आते थे। तो ये मैंने सोचा था कि कोई रेस्टोरेंट खोल के ढेर सारा पैसा कमा के फिर इंडिया वापस आऊँगा। तो ये जो प्लान था, इट इज़ ए काइंड ऑफ चोरी। मीन्स आप किसी विदेश से पैसा लाके इंडिया पे आओगे, तो ये जो प्रोसेस था इंडिया वालों को जम नहीं रहा था कि हमारा देश का हीरो जिसके ऊपर इतनी सारी मूवी आधारित है, इतने सारी टीवी सीरियल्स आधारित है, उसको विदेश में जाना पड़ रहा है पैसे लाने के इंडिया पे अपना मीन्स फैक्ट्री या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसका जो पेटेंट्स है, ये एक्चुअली ये सब तब कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैंने 2012 को इतने सारा मैंने पेटेंट्स मैंने फाइल किए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई एक प्रोडक्ट को मैं अगर बना के मार्केट में बेच दूंगा तो 400-500 करोड़ तो आएंगे। पर इसके लिए जो इनिशियल जो फंडिंग की ज़रूरत है, बस थोड़ा बहुत फंडिंग की ज़रूरत है। और मैं वहाँ पे मैं इस इंडिया पे रेस्टोरेंट डाल के अगर कोई ये फंड कलेक्ट कर सकता है, पर उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जो ये आलसी और जो दिमाग वाले इंसान है, जो चश्मा पहनने वाले दिमाग वाले इंसान है, वो क्या सोचते हैं कि हम लोग फॉरेन में जाके इंजीनियरिंग का जॉब करेंगे, वहाँ से इंडिया आएंगे, फिर वहाँ पे इंडिया पे अपना फैक्ट्री डालेंगे। पर होता है कि विदेश जाने के बाद आपको इतना सारा प्रोजेक्ट मिलता है कि आप उसी में डूब जाते हो, खो जाते हो, इंजीनियरिंग की दुनिया में पूरा खो जाते हो। उसको बिजनेस बनाने इंडिया आने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। और वहाँ की लोग इतने हेल्दी है, इतने सुंदर है कि उनकी इसमें आप वो खो जाते हो। तो मिस होता है जैसे इंडिया में सुला वाइंस ये सब फॉरेन से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर यहाँ पे आके हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का माना कि आना सही है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी मैं शायद ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए जो ये जो था मूवी बेशरम, उसी को टारगेट करके बनाया गया कि ये जो अपना बबली है वो उसका प्लान था कि फॉरेन से ऑस्ट्रेलिया से पैसा चोरी करके लाके ये करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं जाता, इमिग्रेट होता, तो मुझे वहाँ पे कौन सी हीरोइन के साथ मुलाकात होती, तो वो थी पल्लवी शारदा। क्योंकि पल्लवी शारदा की जो मम्मी है हेमा शारदा, उसको मेरे वाइफ अच्छे से जानती थी क्योंकि वो भी पर्थ में 5 साल जॉब कर चुकी है।
तो उनका जो पर्थ का जो कल्चरल एक्टिविटीज होता था उसमें वो हिमा शारदा से बहुत बार मिल चुकी है, बात भी कर चुकी है। और मेरी वाइफ जो थी वो मिस उसकी कॉलेज की जो मीन्स जो इंडियन जो कल्चरल एक्टिविटीज ये सब होता था तो उसमें वो अनाउंस करती थी, तो मिस बहुत एक्टिव सा थी। तो जो उसकी एक्टिविटी के लिए, उसके एक्टिवनेस के लिए उसका उस पर्थ में जितने बड़े बड़े इंडियन लोग इन सबसे उसकी बहुत जान पहचान हो गई थी। तो हिमा शारदा को अच्छे से वो जानती थी और पल्लवी शारदा से भी एक दो बार मिल चुके हैं, पर शायद उससे बात नहीं हुआ है। तो जो इसीलिए पल्लवी शारदा को इस मूवी में लाया गया, दिखाया गया कि ये सब कुछ एक सीन होने वाला है, ये अपना हीरो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, ये सब ही होने वाला है। तो इसीलिए ये जो मूवी बेशरम जो था ये टारगेट करके बनाया गया मुझे इमिग्रेट करने के लिए, रोकने के लिए। एंड फॉर दैट थैंक यू वेरी मच।